शरणं व्रजामः तं कामदेशं शरणं व्रजामः। पूज्य वरिष्ठ गुरुभ्राता श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी के चरणों में दास का साष्टांग। परम पूज्य जगद्गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज का सानिध्य 30-32 साल पहले से प्राप्त है। ऐसे महापुरुष को की आज शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा हो रही है, जो हमारे गुरु जी की शोक सभा में 45 मिनट तक अनवरत बोले और बोलते बोलते अश्रुधारा प्रभावित हुई। महाराज श्री के सानिध्य में दास को कई बार आने का मौका मिला। अभी मैंने सभी वक्ताओं के उद्बोधन को सुना, रामानुजाचार्य संप्रदाय के उद्बोधन को सुना। मैं एक बात यहाँ इसलिए कहना चाहता हूँ कि उनके जीवन में रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य में कोई फर्क नहीं था। यद्यपि ये भेद बाहर देखने को मिलता है, लेकिन सुग्रीव किला के संस्थापक श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के चरणों में मैं बैठकर के इस बात की घोषणा कर सकता हूँ कि रामानंदाचार्य के जितने भी साधु थे वो सब उनके द्वारा पूज्य थे। बहुत आदर से बच्चा साधु से और वृद्ध साधु तक हमने देखा कि महाराज श्री ने बहुत आदर किया। बल्कि मैं कई बार पूछता था कि महाराज जी आप तुलसी नहीं पहनते, ग्रहण नहीं करते, ये वो। देखिए बोले हम साधु हैं, हम कुछ सिद्धांत से चलते हैं और आप बच्चे साधु हैं। आपको हम सिखाते हैं कि आप लक्ष्मी नारायण में और सीताराम जी में बराबर भाव रखें और भजन करें। कुछ भी न करें लेकिन भजन जरूर करें। 1 घंटे का नियम बताते थे कि हमारे गुरुजी को सिद्ध वाणी थी राम नाम की। उन्होंने अपने अंदर से राम नाम का जाप करके हमको आशीर्वाद देके, और मैं कुछ नहीं करता था, केवल भजन करके ही मुझे ये सब प्राप्त हुआ। तमाम प्रकार की बातें थीं, लेकिन मैंने ये देखा कि वो साधु भेष से इतना लगाव रखते थे, इतना प्रेम रखते थे कि उस वाणी को मैं कह नहीं सकता। मैंने बार बार महाराज जी के चरणों में बैठ कर के बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। आते थे, बुलाते थे। कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता था तो व्यक्तिगत रूप से भी महाराज जी हमें बुलाते थे। महाराज श्री का जब पट्टाभिषेक हुआ तो एक साधु को भेज करके हमको बुलाए। हमने भी महाराज श्री के चरणों में वंदन किया। कई बार छोटा मोटा भंडारा होता था तो ऐसे बुला लेते थे। उनको चोखा बड़ा पसंद था, ओल का चोखा खाते थे और बहुत अच्छी तरह बनवाते थे उसको। कहते थे देखिए इसको खाने से शरीर के रोग दूर होते हैं, आप भी पाया करो। हम कहे महाराज जी आप ही के यहाँ मिलता है और तो कहीं मिलेगा ही नहीं, ये बनते ही नहीं किसी जगह। मैं महाराज श्री के चरणों में बैठ करके बहुत कुछ प्राप्त किया। महाराज जी ने रामानंदाचार्य को बराबर माना। आज भी उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि जो भी इस गद्दी के विशेष प्रसन्नताचार्य जी महाराज विराजमान हैं वो इस परंपरा को आगे अक्षुण्ण रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री सीताराम। अभी हम लोग परम पूज्य श्री माधवदास जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। हम सबके मध्य में परम विदुषी डॉक्टर श्री सुनीता शास्त्री जी उपस्थित हैं। महाराज श्री का आज से स्नेह आपको प्राप्त होता था। आप जब से महाराज श्री के परम पद की सूचना पाई तब से काफ़ी विचलित भी थीं। आप हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। आप श्री से निवेदन है कि आप भी अपनी शब्द श्रद्धांजलि महाराज श्री के प्रति निवेदित करें। परम श्रद्धेय हमारे पूज्य श्री छामू महंत जी महाराज, पूज्य श्री बड़ी जगह के महाराज जी, पूज्य श्री नाका हनुमानगढ़ी के पूज्य श्री महाराज जी, जिनके ऊपर गुरुतर भार सौंप करके हमारे जगत गुरु जी अपने इष्ट के श्री चरणों में विराजमान हो गए हैं, ऐसे हमारे पूज्य जगत गुरु श्री विश्वेश्वराचार्य जी महाराज, कुशल वाग वैभव के धनी संचालन करता पूज्य श्री रत्नेश जी महाराज, उपस्थित समस्त पूज्य संत वृंद, विद्वत वृंद, महानुभाव माता तथा बहन, अयोध्या की उस विभूति को आज हम स्मरण कर रहे हैं। सज्जनों, जिनके विषय में हमने जो कुछ सुना वो सत्य भी है और बहुत कम भी है। जितना कहा जाए आपके लिए उतना ही बहुत ही स्वल्प होगा। जैसा कि मैंने अनुभव किया,
सनातन धर्म के सुदृढ़ स्तंभ के रूप में महाराज श्री जगत गुरु जी महाराज, जैसा उनका प्रखर वैदुष्य था, हम सुन भी रहे हैं, अनुभव भी करते थे। और मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि जैसा कि अभी संप्रदाय भेद की बात की हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, धर्म सम्राट के विषय में भी बड़ा ही प्रशंसनीय, जब भी चर्चा करते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे। और किला महाराज जी के तो आप बहुत ही प्रिय रहे हैं। जब भी मैं आती यहाँ पर जो वात्सल्य मुझे मिलता था, ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि कब मुझे उनका वरद हस्त किसी महिला के मस्तक पर पड़ा या नहीं, ये मुझे ज्ञात नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले ही चर्चा हो रही थी, कुछ महापुरुष आए थे, भक्त आए थे, तो मैंने कहा ये मेरा बहुत बड़ा धन है। मुझे बाहर का धन तो नहीं मिला, न मुझे बहुत अपेक्षा रही, किंतु गुरु कृपा, आचार्य कृपा और संतों की कृपा का धन मुझे बहुत मिला। ये मेरा सौभाग्य है। शायद किसी महिला वक्ता को अयोध्या में मिला हो, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे तो बहुत ही, आप कई बार मेरे मस्तक पर उनका वरद हस्त जब उन्हें स्पर्श किया तो लगता था जैसे ठाकुर जी सामने आ गए। ऐसा वात्सल्य हमें देने वाले पूज्य महाराज श्री चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ रहते तो नहीं देखे गए, किंतु जब से मैंने सुना, ये मेरा अल्प भाग्य था कि अभी जो हुआ था कार्यक्रम दक्षिण के आचार्य आए थे, तो कभी ऐसा हुआ नहीं, पर स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा, बहुत कोशिश की कि आ जाऊं। फिर मैंने एक पत्र लिख के महाराज श्री को माला भेजी, वयंतु हरिदासा नाम वादत त्राणावलंबिना। मैं आई या न आई महाराज श्री, किंतु हम तो आप ही के महापुरुषों के श्री चरणों का ही अवलंब करते हैं। परंतु एक बहुत अद्भुत वैशिष्ट रहा महाराज जी के जीवन में, हमने सूर्य चंद्रमा एक जगह कभी नहीं देखे। सूर्य यदि प्रातः काल होता है तो रात्रि में हम चंद्रमा का दर्शन करते हैं, किंतु महाराज श्री का प्रखर वैदुष्य, उनकी सूर्य की आभा एक और उनके हृदय गगन मंडल में, तो दूसरी ओर उनका सहज सरल स्वभाव ऐसा चंद्रमा का आह्लाद प्रदान करता था कि मैं जब से रत्नेश जी ने मुझे सूचना दी तो मुझे लगा कि हमारे तो सूर्य चंद्र दोनों ही चले गए, जो एक साथ उनके हृदय में विराजमान रहते थे। और मैं उल्हाना भी मैं दे रही हूँ, रत्नेश भैया को पहले भी दिया फ़ोन पर, ये सूचना मुझे पहले मिली नहीं, और जब मिली तो बहुत विलम्ब से, मुझे बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि मैंने पेपर भी 2 बजे पढ़ा, तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। पर आज उनकी चेतना का मैं अनुभव कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे लक्ष्मण किला सरकार कहते थे, बच्चा जिसने धाम वास कर लिया उसने जग जीत लिया। और जैसे हमारे महाराज श्री किला के धाम वास किया, उसकी चर्चा तो मैं अभी नहीं करूँगी, किंतु हाँ, जब कभी स्मारिका का प्रकाशन होगा हमारे जगत गुरु जी का, तो उसमें तो इतने संस्मरण हैं हमारे जगत गुरु जी के, जो ऐसे ही सहज भाव से इसी कमरे में चर्चा की 2-3 बार, ये जब भी कार्यक्रम में आई खूब चर्चा करते थे। और एक बार किसी बहुत बड़ी हस्ती की चर्चा आपने की तो कहा, अरे भाई, नाम तो मैं नहीं लूँगी, बोले अरे भाई वो तो अभिमान की गठरी लिए घूमते हैं। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े किसी महापुरुष का नाम लिया, बोले वो तो अभिमान की गठरी लिए घूमते हैं, वैदुष्य से क्या होगा। ऐसे महापुरुष जिन्होंने जन्म मरण दशरथ फल पावा, जन्म और मरण दोनों को ही आपने सफल कर लिया। एक और से माता के आपने उधर से जो जन्म लिया, माता पिता को कृतार्थ किया, भूमि को कृतार्थ किया, और हमारे इस रामानुज संप्रदाय के आप गौरव स्वरूप रहे। और सबसे बड़ी बात मुझे जैसा लगता है कि हमारे किला सरकार के वचन तो सत्य हुए, हम भी यही चाहते हैं कि महाराज श्री की कृपा हो तो पंचत्वम तनुरेतु भूत निवहा स्वांशे विशंतु स्फुटम धातारम प्रणिपत्य हंत शिरसा तत्रापि याचे वरम तद्वापि शुपयस्तदीय मुकुरे ज्योतिस्तदीयांगण। पंच तत्व में ही विलीन हो जाएं, ऐसी
विधाता से प्रार्थना तो लोग जरूर करते हैं, किंतु कुछ ही महापुरुष ऐसे होते हैं कि जो धाम को प्राप्त करते हैं, और वो भी जो अयोध्या धाम में विराजमान, अयोध्या धाम को जो वृंदावन में हमारे धर्म सम्राट काशी के प्रति उनकी वैसी भावना रही, तो आपने काशी को ही चयन किया और काशी का ही आपने परम पद प्राप्त किया। ऐसे हमारे जगत गुरु श्री महाराज जी, मैं नाम क्या लूँ, जैसा नाम था सर्वभूतेषु कोहिता सर्वप्रिय करस्तस्य, जैसे गुण परमात्मा में थे, मुझे लगता है एक गुण छोड़ के शायद मैंने कभी नाराज ना होते देखा, ना इतने अभी महापुरुषों के आपके जितने भी भाव प्रकट हुए, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोष से संजुगे, एक को छोड़ के मेरे को लगता है वाल्मीकि रामायण के जैसा नाम था आपका, वैसे ही शायद भगवत संपूर्ण गुण आपके अंदर विराजमान थे। आज हमारे 5 भौतिक शरीर से तो आप विराजमान नहीं हैं, किंतु उनकी चेतना ऊर्जा सदा हमको प्रेरणा देती रहेगी। पर साथ ही साथ मिलत एक दारुण दुख देहि, विचरत एक प्राण हरि लेहि, आपके इस भौतिक शरीर का अभाव भी हम लोगों को बहुत खलेगा। उनकी प्रेम की भाषा, स्नेह और वात्सल्य पर फिर भी मैं बहुत बहुत सुग्रीव किला के श्री ठाकुर जी से प्रार्थना भी करती हूँ, और हमारे समक्ष विराजमान उनके पद पर जो आसीन हैं हमारे जगत गुरु जी, वही वैदुष्य है। जैसा कि रत्नेश जी महाराज ने कहा कि आपने सुयोग्य एक अपना अधिकारी यहाँ पे प्रदान किया, वैसा ही आपका प्रखर वैदुष्य भी कम नहीं है। मैंने तो कम सुना, पर जब सुना तो निहाल हो गई। और वैसा ही आपके अत्यंत विनम्र स्वभाव, लगता है जगत गुरु जी की छाया आपके अंदर विराजमान है, आपके ऊपर पड़ी है पूर्ण कृपा। और मैं चाहूँगी आज जगत गुरु जी के श्री चरणों में शक्त पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, जैसा स्नेह वात्सल्य बेटी का उन्होंने दिया, जगत गुरु जी मुझे अपनी बहन का वही स्नेह संबंध अपना प्रदान करते रहें, और सदा सदा हम लोग महाराज श्री के बताए हुए उस मार्ग पर चलते रहें। इसी शब्द पुष्पांजलि के साथ पूज्य श्री महाराज सरकार की फैल गई। जहाँ महाराज श्री में पांडित्य की प्रखरता थी, वहीं उनकी कृपा की चंद्र किरणें निरंतर सबको मिला करती थीं। आदरणीय डॉक्टर श्री सुनीता शास्त्री जी के श्रीमुख से अभी महाराज श्री का संस्मरण हम लोग सुन रहे थे। महाराज श्री के कुछ शिष्य जन यहाँ पर उपस्थित हैं जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। सबकी इच्छा है तो 2-2 शब्दों में वो लोग अपने हृदयोद्गार प्रकट करेंगे। मेरठ से पधारे श्री संत कुमार जी से निवेदन है कि आप कुछ अल्प समय में ही और अल्प शब्दों में ही महाराज श्री के प्रति अपने हृदयोद्गार व्यक्त करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और महाराज जी ने आज पहली बार ही मैंने माइक हाथ में लिया है, मैंने इससे पहले कोई माइक हाथ में नहीं लिया है। सिर्फ महाराज जी की कृपा से आके बोलना सीख जाऊँ तो सिखा देंगे महाराज जी। जय हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इसके अनंतर पंचकुला चंडीगढ़ से पधारे श्री यादवेंद्र। प्रणाम। ये महापुरुष ऐसे देखे थे जिनके पास बैठने से ही सब कुछ मिल जाता था, बिना उपदेश दिए ही। इनको देख कर के मन शांत संतुष्ट हो जाता था। मेरे साथ तो इनका बचपन से बहुत संबंध रहा है। घर की तरह रहना मेरे लिए बहुत ही एक क्षति हुई है। इसके लिए कोई जैसी श्री महाराज हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं। आप श्री श्री के निवेदन है कि आप अपने शब्द पुष्पांजलि महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री भगवान की जय। स्वामी जी के विषय में मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत पूर्व से ही साथ रहा, देखा सुना, कहने के ढंग नहीं आता है, लेकिन महान पुरुष रहे इतने कहे कि हमें वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री मंगल। हम सबके मध्य में श्री पद्मेश जी उपस्थित हैं जो महाराज श्री के अतिशय स्नेह पात्र रहे हैं। वो अभी अपने हृदयोद्गार प्रकट करें। अनंजन शलाक्यः
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यहाँ पर विराजमान समस्त संत वृंदों के चरणारविंदों में दासानुदास पद्मेश का साष्टांग प्रणाम निवेदन। आज हम सभी लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रद्धांजलि सभा में अपन विराजमान हैं और वास्तव में सद्गुरुदेव भगवान की कृपा वृष्टि इस दास पर सन 1995 में जब से जुड़ा हूँ तब से सरकार की कृपा दृष्टि निरंतर बरसती रही है और सरकार न जाने हृदय की बातों को समझा करते थे। किस व्यक्ति को क्या चाहिए, कौन किन शब्दों का पात्र है, किस प्रकार से उसको निर्दिष्ट किया जाए, ये सरकार को खूब ज्ञात था, भली भांति ज्ञात। निवेदन मैं करूं, श्रीमद् भागवत में एक बात आती है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवो शांतः साधवो साधुभूषणः। ऐसे समस्त सद्गुणों के आधार थे हमारे पूज्य सरकार। और अभी 6 तारीख को दास दर्शन कर रहा था तो सरकार ने एक बात कही जो बात बार बार दिमाग में कौंध रही है। सरकार कह रहे थे, उस समय बार बार स्मरण कर रहे थे, कुछ पंक्तियाँ उन्होंने कही थी, वो पंक्तियाँ आपके बीच में दास निवेदन करना चाह रहा है। सरकार कह रहे थे, याद आ रहा है मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो झाड़ियाँ चमन की वो मेरा आशियाना। सरकार वास्तव में हम सब के आशियाना थे, हम सब के आधार थे और निश्चित रूप से आज सरकार के स्थूल शरीर के न रहने पर हम सभी लोग अपने आप को नितांत अनाथ मान रहे हैं, लेकिन सरकार की वो कृपा, वो करुणा अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी पर वर्षा करती रहेगी और सरकार की दया दृष्टि सदैव हम सब पर बरसती रहेगी। इन्हीं भाव पुष्पों के साथ सरकार के चरणारविंदों में सादर श्रद्धांजलि। जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुग्रीव की लाल। हमारे श्री अवध के गौरव तालज्ञ तालमणि श्री लालजी मलिक हम सब के मध्य में उपस्थित हैं, जिनको महाराज जी का आज से स्नेह भी मिला है और सन्निधि भी मिली है। आप अल्प शब्दों में अपने शब्द श्रद्धांजलि अर्पित करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री जगतगुरु स्वामी जी के, हम ज़्यादा बोलना तो नहीं जानते और ज़्यादा समय भी क्या लेंगे, बस इतना जानता हूँ कि मेरा जो जन्म हुआ है इस सुग्रीव किला से ही जन्म हुआ, क्योंकि प्रथम कथा हम बड़े सरकार के ही साथ हमारा सेवा हुआ, उनके साथ उनके कथा में हम तब संगत की है और उसी कथा से आज तक करीब 20 बरस हो गया। छोटे सरकार के सेवा में हम तब से लग गए और रामायण में लिखा है कि असुभाव का सुनो न देखो खगेश रघुपति संभले क्यों। वो एक बार मैं अपनी घटना बता रहा हूँ, एक बार मैं बीमार पड़ गया और इतना बीमार पड़ा 3 महीने तक सारे बहुत दवा किए, बहुत डॉक्टर दिखाए, सबने जवाब दे दिया। हमको लगा कि अब ये शरीर नहीं रहेगा। एक मन में हमारे जिज्ञासा जी, हम एक मेरा शिष्य है दंतावन कुंड में रहता है महेंद्राचारी, 8 बजे रात में उसको मैंने फोन लगाया, वो बेचारा आया मेरे पास, गुरुजी क्या आज्ञा है। हमने कहा बच्चा भैया तुम इतना काम करो कि हमको जो है बड़े सरकार के चरणों में ले चलो, उनका दर्शन करा दो। मैं ये सच्ची घटना कह रहा हूँ, बस उनका दर्शन करना चाहते हैं। तुरंत वो मोटरसाइकिल पर लेकर के आया। महाराज जी श्री बड़े सरकार उस कमरे में थे, उनका भी स्वास्थ्य गड़बड़ था। वो चौकी को ऐसे पकड़ के थे और जब मेरा आवाज सुने सीताराम सीताराम, वो तुरंत उठ के देखे और कहे अरे रे बच्चा बच्चा बच्चा
क्या हुआ? तुरंत हमको जो है अपने हाथ से लिटा दिए, कंबल ओढ़ाए। अब हमने कहा सरकार बस आपका दर्शन करने आए। वो जो एक कटोरी में औषधि बना करके और कहे इसको खा जाओ। और हमारे पुजारी जी साहब थे, इनसे कहे दूध की चाय बना के ले आओ जल्दी से। वो पिलाए और कंबल ओढ़ा करके हमको जो है वहीं बिठा दी। और कम से कम 1 घंटा तक राम रक्षा स्तोत्र से मेरे शरीर को झाड़ा दी। उनकी कृपा से मेरा नया जन्म हुआ। आज ये शरीर आपके सामने उपस्थित है। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। और तो ठाकुर जी के धाम में नित्य विराजमान हो गए। अब ऐसी कृपा बनाए रखें। और इनका भी स्वभाव, समय नहीं है मैं क्या कहूँ, इनका भी स्वभाव उतना ही उद्गार है। हमारे लड़की की शादी हुई, हमने कुछ कहा नहीं, खाली इतना कहा सरकार मेरे बच्ची का शादी, कहे जाओ हो जाएगा। और सरकार तुरंत 1 लाख रुपया ला करके हमको दे दिए। ये सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन उदारता है, सरकार का भी उदारता है। हम कहेंगे नहीं, छावनी वाले सरकार की बड़ी उदारता है। इनके पास भी मैं एक बार गया था, वो सब कहने की योग्य नहीं है, लेकिन इतने उदार हैं कि इस दास के ऊपर बड़ा स्नेह रहता है। हम एक बार मकान बनवा रहे थे, 2 कोठरी बनवाए, जो कि मेरा नहीं है, हनुमान जी की संपत्ति, लेकिन रहने के लिए। तो कुछ सामग्री घट गया। मैं छावनी सरकार के पास चरणों में पहुंचा और उनसे निवेदन की, कलाकार जी आइए, क्या है, कैसे आ गए? हमने कहा सरकार ऐसी बात है, तो क्या सेवा बताइए, आप क्या लेंगे, क्या लगेगा उसमें? तो हम कहे सरकार सब चीज़ हो गया है, लिंटर नहीं पड़ा है। तो हाँ क्या भिजवाएं? हमने कहा सरकार 15,000 रुपया हो जाए तो। हाँ, तुरंत पंजाबी भगवान बैठे थे, उनसे कहे इनको जो है दे दीजिएगा। हमारे अयोध्या के इतने बड़े कलाकार, और इनका जो है मकान नहीं बनेगा। अरे तो मैंने हमारे लिए तो आप ही सब मेरे माता पिता, आप ही के चरणों में जीवित। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए सबके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्म, प्रति कृतज्ञ होना ही सनातन धर्म है। और अपनी कृतज्ञता अश्रुपूरित अपने भाव सुमन को श्री लाल जी मलिक ने अर्पित किया। उन्हीं की छत्र छाया में पलित पोषित होकर के अभिवर्धित हुए महंत श्री उद्धव शरण जी हम लोगों के मध्य में हैं। वो भी अपने भावोद्गार अल्प शब्दों में व्यक्त करेंगे। अमुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। समादरणीय सभी पूज्य आचार्यों के चरण में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज जिस महापुरुष की अंतिम स्मृति में यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, ऐसे हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा करुणा से आज यह वाणी प्रस्फुटित हो रही है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। आज यह पूज्य सरकार के ही श्री चरणों की अहेतु की कृपा है। सरकार के श्री चरणों का वात्सल्य शायद जितना दास को मिला इतना किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ होगा। बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही प्यार, बड़ा ही फटकार मुझे मिलता था। 10 वर्ष हो गए पूज्य हमारे गुरुदेव का प्राण प्रयाण हुए, लेकिन पूज्य जगत गुरु स्वामी जी के सन्निधि में बैठ कर के कभी यह दास को आभास ही नहीं हुआ कि हमारे गुरुदेव सरकार नहीं हैं। पूज्य
स्वामी जी के कृपा छाया में रह करके जब भी मन में कोई भाव आए तो दौड़ते हुए सरकार के श्री चरणों में आते थे, तत्क्षण उसका समाधान हो जाता था। गंभीर से गंभीर परिस्थिति में सरकार की सहजता का दर्शन दास के जीवन में होता था। हमारे यहाँ महाराज जी के श्रद्धांजलि सभा में सरकार आए और मुझे स्मरण हो रहा है, पूज्य बिंदु गद्याचार्य जी महाराज अध्यक्षता कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि इस बालक को आज मैं आपकी गोद में सौंप रहा हूँ, अब आप इसका ध्यान रखेंगे, आपकी छाया में ये रहेगा। ऐसे सरकार के अहेतु की कृपा दास के ऊपर थी। आज उनके प्रति कुछ कह पाना यह वाणी समर्थ नहीं है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार अनंत प्रणाम है। और 2 मिनट सरकार के द्वारा जो संकीर्तन है, शायद वह दास ने किसी के द्वारा नहीं सुना, आप सब उसको करेंगे। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना, जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना, जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। बोलिए श्री जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। वाणी के साथ श्री उद्धव शरण जी ने उनका स्मरण किया। हम सबके मध्य में मधुकर संत श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज हैं। मुझे स्मरण होता है कि महाराज श्री जब आपको देखते तो खिलखिला करके हंसा करते थे, और अभी कुछ समय पूर्व की ही बात है, आपको देखे तो कहे कि मिथिलावासी भगवान को क्या देते हैं, वो तो कढ़ी भात खाने वाले हैं। तो मिथिला बिहारी दास जी ने कहा कि मिथिलावासी भले कढ़ी भात खाएं लेकिन राम जी को रसगुल्ला खिलाते थे। तो महाराज जी खूब खिलखिला करके हंसते थे और आपसे अपनी बातें भी कहते थे। आपने कहा कि हम लोग जो देते हैं राम जी को कोई नहीं देता, हम लोग राम जी को गारी देते हैं, आप लोग तो स्तुति गाते होंगे। तो ऐसे मिथिला बिहारी दास जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं, जिनको देखकर महाराज जी बड़े आह्लादित होते थे। आप भी अल्प शब्दों में अपने शब्द श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करेंगे। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। परम पूज्य इस सभा के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान, बड़ी जगह के हमारे आचार्य पूज्य श्री महाराज श्री सूर्य किला के वर्तमान पीठाधीश्वर महाराज श्री हनुमानगढ़ी नाका के श्री महंत श्री रामदास जी महाराज, उपस्थित सभी पूज्य चरण, महाराज श्री हमारे सनातन धर्म वैष्णव जगत के एक अलौकिक अद्वितीय महापुरुष थे। उनका साकेत गमन हम लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महापुरुष का हमारे जीवन में सदैव उनका स्नेह मिलता रहे और हम सब उनका उत्सव महोत्सव प्रेम से मनाते रहे। कुमारदास श्री महाराज उपस्थित हैं, अल्प शब्दों में आप भी अपना भावोद्गार व्यक्त करें। मनोजीवं मारुतितुल्यवेगं तेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मारुर्योथिमुख्यं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री छावनी सरकार एवं परी जगह के श्री महाराज जी, अन्यान संत महंत उपस्थित
विद्वतजन, वैसे तो महान विभूति कहीं जाते नहीं, अपनी सूक्ष्म रूप से हम सभी के बीच में ही हैं। क्योंकि तुलसीदास जी लिखे हैं, चार खान जग जीव अपारा अवत ये तन्नई संसारा। तो इससे ये लगता है कि महाराज जी कहीं गए नहीं हैं, अपनी स्थूल शरीर को छोड़ करके दिव्य रूप में हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और हम लोग को उनके आशीर्वाद मिलता रहे, इसी कामना के साथ उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय श्री राम। प्राप्त दीक्षावरम ज्ञानाब्धे परिकाल संजातु बोधोदयम् भारद्वाजकुले पुष्पतमनगं सुग्रीवदुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयो नमः सहस्रये। पूज्य गुरुदेव भगवान का वैकुंठवास मानो हम सबके ऊपर जो वरदहस्त था, छत्र छाया थी, आज एक मन व्यथित हो रहा। कभी भी किसी हाल में कोई मन में चिंता होती थी और गुरुदेव जी के द्वारा एक स्थान बहराइच में जो स्थापित है, कभी मन में कोई मन व्यथित होता था, तुरंत वहाँ से आए तो पहले ही गुरुदेव भगवान उसका समाधान कर देते थे। आज अपार कष्ट, भले ही गुरुदेव भगवान का पार्थिव शरीर नहीं है, लेकिन हम चरणों में प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार गुरु जी की कृपा हम सबके ऊपर प्राप्त होती रहे। जय श्री। से चल कर के इस श्रद्धांजलि सभा में श्री जयराम दास जी महाराज पहुंचना चाहते थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए, वह रास्ते में हैं। जो ललितांबर पीठाधीश्वर भी हैं, तो उन्होंने फ़ोन करके महाराज श्री के प्रति अपनी शब्द श्रद्धांजलि अर्पित की है। चूँकि उन्होंने भी फ़ोन किया था तो उनका स्मरण कर लिया गया। अब हम सब के मध्य में बड़ी जगह के पूज्य महाराज श्री उपस्थित हैं। महाराज श्री और पूज्य महाराज श्री की कितनी आत्मीयता थी, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। हम महाराज श्री के शब्दों में ही श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज श्री अपनी शब्द श्रद्धांजलि महाराज श्री के प्रति अर्पित। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः पुनः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दिव्य विभूति श्री महाराज जी, सभा के अध्यक्ष परम पूज्य श्री मणिराम दास छावनी के पीठाधीश्वर श्री महाराज जी, डॉक्टर सुनीता शास्त्री जी, यहाँ के उत्तराधिकारी और महाराज जी के प्रति अनन्य प्रेम रखने वाले, उन्हीं की तरह विद्वता और विनम्रता से संयुक्त श्री विश्वेश्वर प्रणाचार्य जी महाराज, इस सभा का संचालन करने वाले परम विद्वान श्री रत्नेश जी महाराज, महंत श्री रामदास जी महाराज, श्री मिथिला बिहारी जी महाराज, सभी पूज्य संत चरण, सभी पूज्य धर्माचार्य, सभी भक्तजन, हम आप सभी लोग जानते ही हैं कि श्री पूज्य महाराज जी में इतनी आत्मीयता थी कि जो कोई मिलता था लगता था महाराज जी सबसे ज़्यादा प्रेम उन्हीं से करते हैं। कोई अपने को ऐसा समझता ही नहीं था कि हमसे प्रेम नहीं करते हैं। और वास्तव में उनका अंतर मन इतना निर्मल हो गया था भगवान की सेवा, भगवान के भजन और शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, कि उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव रह नहीं गया था। सबको अपना समझते थे और समझते हैं अभी भी और रहेंगे भी। वैसे पूज्य श्री महाराज जी के जैसा व्यक्ति जल्दी मिलता नहीं है। लगता है कि भगवान बैकुंठनाथ ने उनको पारखद रहे होंगे और अपनी सेवा करने के लिए यहाँ भेजे होंगे।
हम आप सब लोगों को उपदेश करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, एक ऐसे महापुरुष थे जो जिससे मिलते थे उनका दिल जीत लेते थे और उनके प्रति बड़ा भारी इतना प्रेम प्रदर्शित करते थे कि वह व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता था। महाराज जी तो जब भी मिलते थे ऐसा लगता था कि हमारे घर के ही कोई पूज्य सदस्य हैं और एकदम इतना प्रेम करते थे कि कुछ कहा नहीं जाता था। कभी कभी कृपा करके एकाएक भी आश्रम में चले जाते थे महाराज जी, 2-4-10 मिनट बैठते थे। लगभग 1.5-2 महीना पहले एक एकादशी के दिन आए थे अपने राम जी दर्शन करने के लिए। महाराज जी इतना प्रसन्न हो गए, महाराज जी तो नहीं थे उस समय लेकिन पुजारी जी महाराज थे। एकादशी का व्रत था, कहे नहीं कुछ जल पी कर के ही जाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी दिए और चलने लगे थे। एक गठरी में इतना ले प्रसाद फलहारी बांध करके दिए कि नहीं, अरे हम कहे इतना की क्या ज़रूरत, प्रसाद अब ले लिए। कहे नहीं नहीं बिल्कुल ले करके ही जाना पड़ेगा। और संभवतः उसके बाद महाराज जी का दर्शन नहीं हो पाया। हम लोग उतने भाग्यशाली नहीं थे। वास्तव में वे परम भाग्यशाली हैं जिन्होंने महाराज जी का अंतिम समय में सेवा किया, दर्शन किया, उनके उपदेश को सुने। महाराज जी भले हम लोगों के बीच में नहीं हैं लेकिन उनकी साधुता, उनकी सरलता, उनका ज्ञान, उनका विचार, उनके आदेश, उनके उपदेश हम लोगों के जीवन में हमेशा साथ रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ कि महाराज जी ऐसी कृपा करें कि हम लोग भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाराज जी रात दिन एक करते रहते थे। भले आयु उनकी बहुत बड़ी हो गई थी लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा जुआ अपने को समझते थे, हमेशा तत्पर रहते थे। कोई बुलावे तो उसके लिए जाने को तैयार रहते थे। वैसे परम पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं कि महाराज जी अनंत काल तक श्री वैकुंठ में निवास करते हुए हम लोगों के ऊपर दिव्य अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और यहाँ के जो श्री महाराज जी हैं उनके ऊपर भी ऐसी दिव्य कृपा बरसावें कि स्थान उत्तरोत्तर और वृद्धि हो और भक्तों को उसी प्रकार से उपदेश प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी पूज्य संतों को वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। श्री सीताराम जी महाराज के, श्री हनुमान जी महाराज के जय जय सीताराम। एक और विभाकर का अवसान हो जाना है। जैसे कोई चम्मच से समुद्र को नहीं माप सकता, वैसे शब्दों से महाराज जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को नहीं बताया जा सकता। ऐसी बातें पूज्य बड़ी जगह के महाराज श्री के श्री वचनों में हम लोगों ने श्रवण किया। हम लोगों के मध्य में जबलपुर से पधारे स्वामी श्री राजा रामाचार्य जी महाराज उपस्थित हैं। 2 शब्दों में आप भी अपनी भावाभिव्यक्ति करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। आज सरकार भगवान हम लोगों के बीच में इन महापुरुषों के रूप में आशीर्वाद दिला करके और हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। सरकार की लीलाओं का वर्णन अभी हम सब महापुरुषों से सुने और सरकार कभी कभी कहते थे कि कैंकर लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। बच्चा कैंकर करते रहो, सब महापुरुषों का आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए भी भगवान कुछ न कुछ उपाय करके भेजे हैं। तो अगर कैंकर जीवन में आ गया तो समझ लेना कि सब कुछ आ गया और कैंकर ही उसकी रक्षा करके उसको मार्ग तक पहुंचा देगा। आज ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा लेकिन एक चीज़ और भी मेरे उसमें आ रही है। हमारे जो अयोध्या के राजाधिराज आज सरकार विराजमान हैं छावनी के महाराज श्री से भी हम लोगों को सीख लेना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी महाराज श्री को भी, अभी तो हम लोग सुन ही रहे थे सरकार के बारे में, लेकिन महाराज श्री भी कहीं कोई संत बुलावे और पहुंच गया सरकार के पास तो ना शब्द नहीं सुना हमने और ना देखा आँखों से। यही सरकार के चरणों में मेरी पुष्पांजलि है कि जब भी हम लोग जैसा चाहें सरकार लोग आशीर्वाद देते रहें। और सुग्रीव किला पीठाधीश्वर सरकार का तो आशीर्वाद बना ही है लेकिन सरकार का भी इसी तरह सभी संतों पर बना रहे। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय।
कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राजराजः। कैंकर्य लक्षण एक ऐसा विलक्षण लक्षण है जो सहज ही मोक्ष को देने वाला है। और महाराज श्री बातचीत के दौरान हमेशा इस वाक्य को बार बार दोहराते रहते थे। अब हम सब के मध्य में इस अयोध्या के गौरव वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री मणि रामदास छावनी के पूज्य महाराज श्री उपस्थित हैं। हमें स्मरण हो रहा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा के मध्य में पूज्य महाराज श्री पधारे थे और जब श्री सुग्रीव किलाधीश सरकार को बोलना हुआ तो रोने लगे और रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद ज्ञापित तो करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ किसको करूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को ही धन्यवाद देता हूँ कि छावनी के पूज्य सरकार हमारे पास पधारे हैं। तो महाराज श्री जिनको देखकर अभिभूत होकर के अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगते थे, रोने लगते थे, ऐसे दिव्य महापुरुष जो महाराज जी के उसी श्रृंखला के कड़ी हैं जो आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे मध्य में उपस्थित हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज श्री अपनी शब्द श्रद्धांजलि श्री स्वामी जी के प्रति अर्पित करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की। संपस्थित सभी समादरणीय पूज्य संत महानुभाव धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम लोग उन महापुरुष के स्मरण के लिए यहाँ आए हुए हैं जो महान संत थे। पूज्यपाद श्री देवरा बाबा जी महाराज ही जगत गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार से यह जो सिद्ध परंपरा है, सिद्धों की परंपरा है, वो आज अक्षुण रूप से यहाँ चली आ रही है। यह आश्रम और इसकी ही शाखा वृंदावन में भी है। ये संत सेवा गौ सेवा के लिए प्रसिद्ध है और महाराज श्री की आत्मीयता अत्यंत इस दास के ऊपर थी। थोड़े दिन पहले ही हम यहाँ नहीं थे, फिर भी छावनी में पधारे थे। छावनी में गए थे, बैठे बात व्यवहार किए, फिर यहाँ आए। तो वास्तव में वंदे महापुरुष थे चरणारविंदम, ऐसे वीतराग तपोलिष्ट साक्षात देवरा बाबा के स्वरूप श्री महाराज जी के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे भी हम लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जिनको महाराज श्री ने इन संपूर्ण दायित्वों का गुरुतर भार सौंपा है, ऐसे उन्हीं की तरह विनम्रता और विद्वता की प्रतिमूर्ति, जिनका सहज स्वभाव बरबस ही सबको अपनी ओर खींच लेता है। महाराज श्री तो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैंने बारंबार आग्रह किया है कि आप महाराज श्री के प्रतिरूप के रूप में हम लोगों के मध्य में हैं। आपकी वाणी कहीं न कहीं महाराज श्री की वाणी का अनुभव कराएगी। आप श्री से निवेदन है कि कुछ शब्दों में उपस्थित लोगों के प्रति अपने आभार व्यक्त करें। दो शब्द महाराज। सभी पूज्य संत चरणों में अभिनंदन वंदन करते हुए दास कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। किं करोमि को गच्छामि रामो नास्ति महीतले।
पिता त्वम माता त्वम। बचपन में 10 साल की अवस्था में माँ का संस्कार किया, पिताजी का संस्कार किया। 21 वर्ष की अवस्था में माँ का संस्कार किया। और लालची ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन। जब पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में भटकते भटकते आया तो माँ का प्यार, पिता का प्यार, सखा का प्यार, सब कुछ अब तो हुआ। ऐसे पूज्य श्री महाराज जी जिसकी कभी कल्पना नहीं किया था कि यहाँ तक पहुँचेगा, कोई आशा नहीं थी। हमने सुना कि भाग्य नहीं बदला जाता है, जो कुछ लिखा भाग्य में वो हो के रहता है। तुम सन मिटही की विधि के अंका, जैसा रामायण में लिखा है। लेकिन पूज्य श्री महाराज जी ने भाग्य को बदल दिया। हमने अनुभव किया है जीवन में कि भाग्य बदला जा सकता है। पूज्य महाराज जी जैसे संत जीवन में मिल जाए तो निश्चित रूप से भाग्य बदला जा सकता है। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। तो एक उदाहरण, साक्षात उदाहरण है। अंतिम समय में पूज्य श्री महाराज जी से वार्ता होने लगी। रात्रि 10:30 बजे दास कहा कि ये लखनऊ में कौन सा अस्पताल, PGI, कहा कि PGI ले चलूं। कहते हैं परमहंस जी गए थे, क्या हुआ? PGI की कोई गारंटी है? क्यों मुझे घुमा रहा है? क्यों मुझे इधर उधर ले जाना चाहता है? मुझे यही रहने दो, मैं कहीं जाना नहीं चाहता। तुम अगर कुछ करना ही चाहते हो तो छावनी में फ़ोन लगाओ, बड़ी जगह में फ़ोन लगाओ, कोसले सदन में फ़ोन लगाओ। कुछ स्थानों का नाम लेने लगे। हमने कहा पूज्य श्री महाराज जी बाहर हैं, कोसले सदन वाले भी स्वामी जी बाहर हैं, बड़ी जगह वाले स्वामी जी भी बाहर हैं। तो कहने लगे कि बोले जो महाराज जी बोले वो दास निवेदन कर रहा। कहा कि सब के सब बहरिया है, भीतरिया कोई नहीं। बोल गए। सवेरे सवेरे जो है 3:30 बजे पुजारी जी, वस्तुतः बहरिया में से एक दास भी है, दास भी बहरिया ही। बाहर का विभाग साधुवाद के पात्र, कैंकर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। तो कैंकर्ज लक्षण अगर किसी में देखा गया तो हमारे अनुज, मुझे तो लगता है कि देवताओं के वैद्य जो अश्विनी कुमार हैं वही मूर्तिमान शरीर धारण करके यहाँ पधारे। इस बालक ने वो सेवा की है, वो सेवा की है जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। साधुता और आशीर्वाद सबका हकदार अगर कोई तो ये हमारे पुजारी जी जो है।
जिन्होंने अहर्निशम सेवा में दिन रात, जिन्होंने दिन रात सेवा की है, महाराज जी को इंजेक्शन वगैरह लगाने से लेकर के सभी औषधि वगैरह देना, सब सारा विभाग संभाले, यही सब संभालते हैं। वस्तुतः मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो एक विभाग है, बाहर का विभाग है, वित्त विभाग है। वित्त विभाग जो है थोड़ा बहुत भाग दौड़ करके महाराज जी के आशीर्वाद से जो कुछ आता है सभी आश्रमों में सेवा दास कर देता है। जो यहाँ भी देखना, वहाँ भी देखना, जितनी शाखाएँ हैं सभी शाखाओं को देखना, पूज्य श्री महाराज जी का आदेश। लेकिन वस्तुतः साधुवाद का अगर कोई पात्र है तो यही बाधक है महाराज। मैं चाहूँगा कि ये खड़ा हो जाए एक मिनट से और सदैव महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पण करे। जो है बीच ने जो जितनी सेवा की, दिन रात लग कर के सेवा की है, ऐसे ये भगवान ने जैसे इसको महाराज जी की सेवा के लिए नियुक्त किया है, ऐसे जो है हमारा हृदय है, मैं इनके भरोसे ही जो है मैं फ्री रहता था। और बस आप सबों का आशीर्वाद आस्थान के ऊपर, इन अकिंचनों के ऊपर सभी पूज्य संतों का आशीर्वचन प्राप्त होता है। और इस अधिकता सब कुछ कहने के पक्ष में पूज्य श्री चौनी महाराज जी के जो आखिरी अंतिम समय तक जो है याद करते रहे महाराज जी को। महाराज जी का संदेश आया, मैं पढ़ा दिया कि महाराज जी का संदेश आया है। वहाँ से छोटे स्वामी जी बोल रहे हैं कि गुरु शरणानंद जी के यहाँ हैं, थोड़ा व्यस्त हैं, सुना दिया जो है। आए थे छोटे स्वामी जी तो बातचीत हुई, लेकिन पूज्य श्री महाराज जी का बड़ा हमेशा याद करते रहते थे। आज कृपा करके श्रद्धांजलि सभा में पधारे, मुझे लगा कि महाराज जी की शायद मन शरीर से जो है आपस का जो वो तारतम्य है जुड़ा होगा। नहीं तो महाराज जी जो है होली के अवसर पर वही रहते हैं, वृंदावन जन्माष्टमी के अवसर पर वही रहते हैं। महाराज जी का प्रेम ही खींच ले आया। आप सबके चरणों में बार बार अभिनंदन, बार बार वंदन, कृपा करके पधारे। सभी पूज्य संत चरणों में अभिनंदन, सभी विप्र चरणों में अभिनंदन। दास को जो आदेश होगा वो दास करता रहेगा। और क्या कहें, माता पिता का संस्कार, गुरु का संस्कार कर, इसी कार्य के लिए शायद जन्म हुआ होगा। और क्या, अब न सोचता न रहो कि जाओ। सभी के चरणों में अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, सबके चरणों में बहुत आभार। पूज्य श्री महाराज जी के आप श्री भाग्यशाली हैं कि महाराज श्री की सेवा अंतिम क्षणों तक आपको प्राप्त हुई। महाराज श्री जब शरीर के रूप में थे तो एक स्थल पर बैठे रहते थे जहाँ जाकर मिलना पड़ता था। अब जब वह शरीर से मुक्त हो गए तो जो जहाँ भी उनका स्मरण करेगा हृदय में उनका अनुभव सहज ही कर सकता है। और महाराज श्री का अनुभव हम सब निरंतर अपने हृदय में कर रहे हैं। जो लोग उपस्थित हुए उनके श्री चरणों में वंदन कर रहा हूँ। जो लोग अपने फ़ोन के माध्यम से महाराज श्री के प्रति सब श्रद्धांजलि अर्पित किए, जैसे परम याज्ञिक श्री प्रखर जी महाराज और भी बनारस, वृंदावन, हरिद्वार, उज्जैन, उन सारे संतों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस श्रद्धांजलि सभा को अब यहीं
विराम दिया जाता है। बोलिए श्री राजराजेश्वर भगवान की, श्री लखनलाल जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद श्री किलाधीश सरकार की, परम पूज्य श्री सुग्रीव किलाधीश सरकार की, परम पूज्य श्री छावनी महाराज की। श्री राम गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगा मुझे पास बुला ले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा मुझे पास बुला ले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूँ माँ तू मुझको मना ले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। गया हूँ माँ तू मुझको मना ले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। गोद में तेरी माँ मैं अब तक पला हूँ, गोद में तेरी माँ मैं अब तक पला हूँ, उंगली पकड़ के माँ तेरी चला हूँ। उंगली पकड़ के माँ तेरी चला हूँ। तूने किया है मुझको किसके हवाले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। तूने किया है मुझको किसके हवाले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भरत रो रहे हैं, कौशल्या रो रही है। कौशल्या जी ने भरत जी को गोद में बिठाया है। माता भरत गोद बैठारे, और थन पे श्रवहि नयन जल छाए। बातसल्य उमर परा, आंचल से दूध का धार फूट पड़ा। बार बार सिर के ऊपर हाथ रखते, बेटे तुम में कोई अवगुण नहीं, तू कभी किसी का अनहित नहीं सोच सकता। भरत जी को खूब समझा रही है।
इतने में गुरुदेव का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी आए हैं, वशिष्ठ जी के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव,